कोई घटी मुझे नहीं है, यीशु चरवाहा मेरा। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है यीशु चरवाहा मेरा। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
हालेलुया। जिसके जीवन में अब व्यक्ति के प्रभु यीशु हैं, वचन कहता है यीशु अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। प्रभु यीशु मसीह हम मृत्यु की जैसी घनघोर अंधकार की घाटियों में से हम होकर गुजर के जा रहे थे। प्रभु यीशु ने हमें वहां से निकाला, मृत्यु से बचाया, हमें मृत्यु से छुड़ाया और हमें तसल्ली दी अपने प्यार से। हमें हरी हरी चराइयों में चराया, हमारी जिंदगी को खुशहाल किया, हमारी जिंदगी में सब कुछ को अच्छा किया प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु जैसा कोई नहीं हो सकता, प्रभु जैसा कोई नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। लाइलाज लोगों को, अनगिनत लोगों को प्रभु यीशु पर जब उन्होंने विश्वास किया, लाइलाज बीमारियां लोगों की ठीक हो गई। लोग जो टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, जिनके जीवन सूने थे, वीरान थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन जिंदगियों को हरा भरा कर दिया, उन जिंदगियों को भर दिया। आमीन। यीशु जैसा कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है, सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है, सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। बांझ का भी घर बसा यीशु देता है, बांझ का भी घर बसा यीशु देता है, डूबतों को आसरा मसीहा देता है, डूबतों को आसरा
मसीहा देता है बेसहारों को उठा, मसीहा देता है मुफ्त मुक्ति शांति, यीशु देता है मुफ्त मुक्ति शांति, यीशु देता है आंसुओं को भी सुखा, मसीहा देता है आंसुओं को भी सुखा, मसीहा देता है। कहिए मुफ्त मुक्ति, मुफ्त मुक्ति शांति, यीशु देता है मुफ्त मुक्ति शांति, यीशु देता है आंसुओं को भी सुखा, मसीहा देता है आंसुओं को भी सुखा, मसीहा देता है लाइलाजों को शिफा, मसीहा देता है बेसहारों को उठा, मसीहा देता है, मसीहा देता है, मसीहा देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु आप हमारे बहुत अच्छे प्रभु हैं। हाँ यीशु, लाइलाजों को शिफा, चंगाई, हीलिंग आप देते हैं यीशु, कोई नहीं दे सकता। जो बीमारी ला इलाज होती है, किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं होता, किसी मनुष्य के पास उसका हल नहीं होता, लेकिन ला इलाजों को आप चंगाई देते हैं, आप शिफा देते हैं। बेसहारों को सब ठोकरें मारते हैं, पर बेसहारों को हमेशा के लिए उठाकर खड़ा करते हैं, अपने साथ बिठाते हैं आप हमेशा के लिए। बांझ का भी घर बसा यीशु देता है, डूबतों को आसरा मसीहा देता है। हालेलुया। बांझ का भी घर बसा यीशु देता है। आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, जो आज इस वचन को सुन रहा है, इस आराधना में है, आज ये आपके लिए है। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, बांझ का घर यीशु बसाते हैं, बांझ को फलवंत यीशु करते हैं, डूबतों को आसरा मसीहा देता है, जिंदगी को जिंदगी मसीह देता है, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है, सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है। आमीन। हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी मदद और सहायता करने के लिए, इस समय हर व्यक्ति के जीवन में बात करने के लिए, इनके हृदय से बात करने के लिए, इनके हृदयों को रोशन करने के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज सब कुछ वो आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, आपके अनुग्रह की बहुतायत हमारे इस पूरे समय के लिए काफी है प्रभु। हर सुनने वाले, देखने वाले पर
आपके अनुग्रह की बहुतायत को मांगती हूँ, आपके अनुग्रह और शांति को मांगती हूँ, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से इस फेलोशिप में हमारे साथ एक होने के लिए, और सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, सबसे बढ़कर परमेश्वर के वचन को स्थान देने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आज फिर से हम एक साथ हैं, और परमेश्वर हर बार हमें उत्साहित करते हैं, हर बार अपने वचनों से हमें इनकरेज करते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। वचन हमें बताता है, जब मैं बार बार कहती हूँ परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं, और वो प्यार मैं एक्सप्रेस करती हूँ लोगों तक। लोगों को कई बार समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे परमेश्वर इतना प्यार कर सकते हैं, कैसे मुझे प्यार कर सकते हैं। हम अपने जीवन में क्वेश्चन मार्क लेकर आते हैं, लेकिन वचन हमें बताता है कि परमेश्वर सच्चे हैं, और परमेश्वर में जरा सा भी झूठ नहीं है। परमेश्वर में जरा सा भी झूठ नहीं है। परमेश्वर सच्चे हैं, और वही सच्चे परमेश्वर आपसे जब कहते हैं कि मैं तुझसे अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ, जब वो आपसे कहते हैं कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर ने इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए। इसीलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यानी कि इस समय जो भी आप ऑनलाइन हम हमारे साथ इस सर्विस में हैं, परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने आपके लिए अपने पुत्र को इस धरती पर, इस दुनिया में भेजा, ताकि जब आप उस पर विश्वास को लेकर आए, आप कभी भी नाश ना हो, अपितु अनंत जीवन को पाए। तो परमेश्वर जब आपसे कहते हैं, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, जब परमेश्वर आपसे कहते हैं कि अब कोई भी तुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता, कोई भी, अब जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो यीशु के द्वारा आपने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में रिसीव किया है, तो परमेश्वर कहते हैं कि अब कोई भी तुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। ना तो वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई ना शैतान, कोई स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना कोई सृष्टि, कोई भी चीज अब तुझे मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। अब आप परमेश्वर के प्रेम का घर हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम अब आपके अंदर रहता है, और परमेश्वर का प्रेम सदा आपके दिल में है। पर पवित्र आत्मा आपको हर समय याद दिलाते हैं आपको परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। इसीलिए क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपके जीवन की सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं, हर दिन संभाल रहे हैं, सब कुछ को बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अपनी भलाइयों को आपके जीवन में हर दिन प्रकट करते हैं। आज हम परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर सच्चे हैं, और वो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में अब मैं निर्दोष हूँ, परमेश्वर की दृष्टि में अब मैं निष्पाप हूँ, निष्कलंक हूँ। परमेश्वर की दृष्टि में अब मैं ऐसा हूँ जैसा कि मैंने कभी जीवन में एक भी पाप ना किया हो। परमेश्वर की दृष्टि में अब मैं अनमोल हूँ, बहुमूल्य हूँ। अब मैं परमेश्वर का सबसे प्रिय हूँ। परमेश्वर मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से प्यार करते हैं। तो आप हर दिन परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं, हर दिन परमेश्वर की भलाइयों को देखते हैं। तो परमेश्वर के प्यार को हम अपने डाउट पर डाउट करें, पर परमेश्वर के प्यार पर डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर सच्चे हैं और परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। इसीलिए हर दिन परमेश्वर के प्यार की ओर ताकिए, परमेश्वर के प्यार की ओर देखें, और उनकी सप्लाई को हम उनके प्यार की सप्लाई को हर दिन अपने जीवन में रिसीव करें। आमेन। तो आज जब हम इकट्ठा हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम हर बुधवार को धार्मिकता का वचन शेयर कर रहे हैं। हर रविवार को हम पुरानी वाचा, नई वाचा, पुरानी वाचा जो कि व्यवस्था की वाचा थी, नई वाचा जो अनुग्रह की वाचा है, हर रविवार को हम उस पर हम डिस्कस करते हैं, और हम उसको और गहराई से हर बार समझते हैं, हर बार उसे हम शेयर करते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और गहरी हो और डीपर हो, और आपकी अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के प्रति और बढ़े, और जो भी मन के अंदर कंफ्यूजन है, जो भी मन के अंदर डाउट्स हैं आपके, वो सब परमेश्वर का वचन
आपके अंदर से उसे ख़त्म कर दे। और आज जैसा कि बुधवार है, वेडनेसडे, तो आज हम राइचसनेस का जो वचन है, धार्मिकता का जो वचन है, हम उससे आज एक बार फिर से थोड़ा सा देखेंगे। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि धार्मिकता के वचन में और पुरानी वाचा और नई वाचा की अंडरस्टैंडिंग में मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, मेरे जीवन को पूरी तरह से नया कर दिया। मुझे एकदम शांति में, रेस्ट में, उस स्थिति में, उस स्थान पर लाकर मुझे रख दिया जो परमेश्वर के फेवर का स्थान है, जहाँ पर परमेश्वर की आपूर्ति, परमेश्वर की सप्लाई है और जहाँ पर परमेश्वर की बहुतायत है। आज मैं उस स्थान पर खड़ी हूँ। तो इसीलिए आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये वचन इसीलिए इतने हफ्तों तक मैंने शेयर किया है, ताकि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग खूब हो, ताकि आप मनुष्यों के द्वारा छले ना जाएं, शैतान के द्वारा छले ना जाएं, आप किसी के भी जैसा वचन में लिखा है, चौकस रहो। जैसे हव्वा छली गई, हव्वा परीक्षा में गिर गई, तो चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान के द्वारा, जो इस संसार का है, तत्व ज्ञान इस संसार का है, उसके द्वारा तुम्हें भरमाने ना पाए। तो क्योंकि इस संसार का ज्ञान जो है, हम जब यहाँ से वहाँ से लोगों से सुनते हैं तो बहुत जल्दी हम अपने कान वहाँ दे देते हैं और हम लोगों पर विश्वास करने लगते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप गुरु है, व्हाट्सएप बाबा जी हैं, इसके द्वारा ज्ञान इतना जल्दी तेजी से झूठ फैलता है, जो तत्व ज्ञान है, कि लोग उसी को पढ़ पढ़ के समझते हैं कि जो लिखा है, जो इसमें व्हाट्सएप में आया है, जो इस संसार का ज्ञान है, वो सोचते हैं ये सच है। और वो बड़ी जल्दी लोगों तक अफवाह, झूठी अफवाहें जो परमेश्वर की हैं, परमेश्वर के नाम से, वो झूठी अफवाहें बहुत जल्दी यहाँ वहाँ पहुँचती हैं और मनुष्य बिना उसे जाने, बिना उसे समझे उस तत्व ज्ञान पर विश्वास करने लगता है। तो इसीलिए आज जब आप प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, आज जब आप सच्चाई को जान चुके हैं, आज जब आप परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार को आपने प्राप्त किया है, आज दुनिया जब सच को लेकर अभी भी खोजी बनी हुई है, लोग अभी भी सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो आज जब हमने प्रभु यीशु मसीह में उस सच्चाई को पा लिया है और आज जब हम ये जानते हैं कि उस सच्चाई ने हमें आज़ाद किया है, तो वापस हम बंधनों में ना जाएं, वापस हम उन पुरानी बातों में ना जाएं जो इस संसार का ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है इस संसार का। तो हम सब जानते हैं कि संसार भले और बुरे के ज्ञान से चलता है और वचन में लिखा है कि शैतान इस संसार का ईश्वर बने बैठा है। वो है नहीं ईश्वर, उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। आज कोई पावर नहीं है कि वो मनुष्य के जीवन में कुछ कर सके, लेकिन वो इस संसार का ईश्वर इसीलिए बने बैठा है क्योंकि जब वो लोगों को अपना झूठ परोसता है, अपना झूठ लोगों तक लेके जाता है, इस संसार का जो तत्व ज्ञान है, तो लोग उस झूठ को ले लेते हैं, लोग उस झूठ पर विश्वास कर लेते हैं और उस झूठ के धोखे में वो फंस जाते हैं और वो वापस इस संसार का जो ज्ञान है, वो उसके अनुसार जीवन जीने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस संसार के ज्ञान के भरोसे नहीं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि जो बातें हमने प्रभु यीशु मसीह से रिसीव की हैं, जो बातें, उसके लिए जो मैं सही शब्द इस्तेमाल करूंगी, जो बाइबल से है, सुसमाचार, जो सुसमाचार हमने प्रभु यीशु मसीह से रिसीव किया, अपने जीवन में ग्रहण किया है, वो सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का प्रकाशन हम अपने हृदय में रिसीव करते हैं। और जब हम परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का समझ हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं, अपने दिल में रिसीव करते हैं, तो शत्रु की, शैतान की कोई भी चाल हमारे जीवन में कामयाब नहीं होती, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया और अब उसके पास कोई पावर नहीं है। लोग आज भी शैतान को हव्वा बना के रखा हुआ है, आज भी शैतान 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 करते रहते हैं, जबकि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा क्रूस पर शैतान को पूरी तरह हरा दिया और अब
सबसे कम अगर किसी से डरने की जरूरत है, सबसे कम एक छोटे अभी जैसा ये है कोई भी वायरस है, किसी भी चीज से सबसे कम डरने की जरूरत अगर है तो वो शैतान से है। तो शैतान के पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई शरीर नहीं है, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। केवल उसके पास एक ही हथियार है और एक जगह है जहां वो काम करता है। उसका जो युद्ध का स्थान है वो है हमारा मन, और उसका जो हथियार है वो है उसका झूठ। तो वो अपने झूठ के द्वारा, अपनी बकवास के द्वारा उसकी हर सांस झूठ फूकती है। तो अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो हम उस झूठ पर कभी विश्वास नहीं करते। वो कुछ भी आकर हमारे जीवन में शैतान झूठ को लेकर आता है, हम परमेश्वर के वचन को जब जानते हैं, यानी कि सच्चाई को जब हम जानते हैं, तो हम झूठ पर विश्वास नहीं करते। झूठ पर कौन विश्वास करता है? छोटा बच्चा। छोटे बच्चे को छला जाना बहुत इजी है। छोटे बच्चे को एक छोटी चॉकलेट देकर भी छला जा सकता है, लेकिन एक मैच्योर बंदे को आप चॉकलेट देख के भरमा नहीं सकते, छल नहीं सकते। तो परमेश्वर इसीलिए बोलते हैं कि हम सियाने बने, हम केवल दूध पीने वाले ना बने रहें, क्योंकि दूध जो है वो बालकों के लिए होता है। इब्रानियों में लिखा है, शायद अध्याय 5 में लिखा है, जो दूध है वो बालकों के लिए है, पर अन्न जो है वो सियानों के लिए है। तो इसकी तुलना परमेश्वर धार्मिकता के वचन से कर रहे हैं वहां पर भी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं एक बार पढ़ती हूँ आपके लिए, शायद इब्रानियों 5 में है। हाँ जी, 5 में है, 5 के 13 में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, क्योंकि वह बालक है। हालेलुया। पर अन्न सियानों के लिए है। तो दूध पीने वाले बच्चे के लिए यहाँ लिखा है, दूध पीने वाले बच्चे को धार्मिकता के वचन का ज्ञान नहीं होता, उसे धार्मिकता का वचन नहीं पता होता, वो रिसीव नहीं कर सकता दूध पीने वाला बच्चा। तो यहाँ साफ लिखा है। तो परमेश्वर के वचन को जब आप धार्मिकता को जब आप अपने जीवन में पढ़ते हैं, समझते हैं, वो मैसेजेस सुनते हैं जो आपको आपकी इस नई पहचान के विषय में, धार्मिकता के विषय में बताते हैं, तो आप अपने जीवन में बढ़ते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, आप बढ़ते हैं। फिर कोई मनुष्य आपको छल नहीं सकता, कोई मनुष्य आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई मनुष्य आपको आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपको अपने मुताबिक नहीं चला पाएगा कोई भी मनुष्य। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम धार्मिकता को जो वचन है, हम इसीलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आप तक जो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, जो चीज़ आपको इस्टेब्लिश करेगी परमेश्वर की धार्मिकता में, आप उसमें रूटेड हो, उसमें प्लांटेड हो, उसमें इस्टेब्लिश हो आप। तो इसीलिए मैं आपको हर बार धार्मिकता का वचन बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप धार्मिकता का वचन सीखें। अभी आज हम देखते हैं रोमियो 5 का 21 पढ़ते हैं। अभी हम रोमियो 5 का 21 लिखा है, रोमियो 5 के 21 में, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। आमेन। तो यहाँ मैं आपका जो ध्यान लेके जाना चाहती हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ वचन कह रहा है कि जैसे पाप ने जो अदन की वाटिका में जो आदम और हव्वा ने जो किया था, जैसा कि पाप ने मृत्यु फैलाते हुए जैसा कि पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया,
वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया। वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे, धर्मी ठहराते हुए राज करे। तो अनुग्रह कैसे राज करता है? अभी मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं लोगों को सुनती थी प्रभु में आ जाने के बाद भी, पहले भी, हर व्यक्ति बोलता था, ये टर्म यूज करता है कि गॉड के ग्रेस से हुआ, गॉड के ग्रेस से ये काम हुआ, गॉड के ग्रेस से ये हुआ, विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये चीज मेरे जीवन में हुई, विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये चीज मेरी जिंदगी में हुई। परमेश्वर भले हैं और वो अपने बच्चों को हर समय अपनी भलाइयाँ, अपनी अच्छाइयाँ देते हैं, कोई शक नहीं है इसके अंदर। परमेश्वर हमेशा धर्मी और अधर्मी पर भी एक जैसा सूर्य उदय करते हैं। परमेश्वर धर्मी के अधर्मी के खेत पर एक जैसी बारिश करते हैं। परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर इसीलिए किसी भी तरह से पक्षपात नहीं करते। ऑक्सीजन अवेलेबल है धर्मी के लिए भी अधर्मी के लिए भी, लेकिन जो खास ब्लेसिंग्स हैं, जो खास आशीषें हैं, जो परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर का फेवर है, आपकी फैमिली ब्लेसिंग्स हैं, ये सब कुछ चंगाई है, ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं ये परमेश्वर ने धर्मी के लिए रखी हैं। तो जो व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, मैंने जैसा अभी कहा कि मैं सुनती थी लोगों से, और अमूमन लोग अपनी अपनी कलीसियाओं का भी नाम अनुग्रह रख लेते हैं, ग्रेस चर्च, ग्रेस बाइबल चर्च, ग्रेस बाइबल स्कूल, ग्रेस, ग्रेट ग्रेस, या कुछ भी नाम ऐसा रख लेते हैं। तो जब आप उनकी शिक्षा को सुनते हैं तो उनकी शिक्षा में आपको अनुग्रह कहीं नहीं दिखाई पड़ता। उनकी शिक्षाओं में आपको, आप जब सुनेंगे तो उनकी शिक्षाएं व्यवस्था और अनुग्रह का मिक्सचर होती हैं। व्यवस्था और अनुग्रह को मिलावट करके वो प्रचार करते हैं। तो वचन अभी हमने पढ़ा, जो सवाल पहले मेरे मन में भी होता था कि अनुग्रह कैसे काम करता है। जब मैं प्रभु में आई थी तो मैंने बहुत बार ये सुना, तो मैं भी समझ नहीं पाती थी कि अनुग्रह कैसे काम करता है, अनुग्रह कैसे काम करता है, और कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। तो जैसा वचन हमें कहता है कि अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर जिस क्षण हम विश्वास करते हैं और विश्वास से हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उस क्षण हमारा नया जन्म होता है। हमारे अंदर, हमारी आत्मा में उस क्षण हमारा नया जन्म होता है। और जिस क्षण हमारा नया जन्म होता है उसी क्षण परमेश्वर हमें हमारे सारे पापों को, एक डिवाइन एक्सचेंज जो क्रूज पर हुआ होता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप, परमेश्वर ने हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह की देह पर डाल दिए और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता बदले में हमें दे दी। तो जब हमारा नया जन्म होता है, जब हम जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें परमेश्वर धार्मिकता उसी समय गिफ्ट में दे देते हैं, हमारे अंदर, हमारे स्पिरिट में, हमारे हृदय में। तो वो धार्मिकता गिफ्ट में परमेश्वर हमें दे देते हैं। तो वो धार्मिकता जब हमें प्राप्त होती है तो हमारा उद्धार होता है अनुग्रह से। परमेश्वर हमें हमारा उद्धार कराते हैं और गिफ्ट में हमें धार्मिकता दे देते हैं। तो जैसा उस समय जब हम प्रभु यीशु मसीह पर पहले आते हैं तो अनुग्रह से परमेश्वर हमारा उद्धार कराते हैं, अनुग्रह से हमें अपनी धार्मिकता का गिफ्ट देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आगे की हमारी जर्नी होती है, बिल्कुल वैसे ही। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जैसा शुरुआत में करते हैं तो हम उद्धार की ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब हम आगे चलते हैं तो अनुग्रह जो है परमेश्वर का, उस धार्मिकता के द्वारा, जैसे मैंने बोला, मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता था कि अनुग्रह कैसे काम करता है, कैसे जो कुछ परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें, बाइबल में हम पढ़ते थे या मैं वचन सुनती थी अनुग्रह के, कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया, परमेश्वर ने हमें अपने
अपने अनुग्रह से हमें चंगाई दे दी, परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से अपना फेवर दे दिया, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें अपनी बुद्धि दे दी, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें सफलता दे दी, हमें फैमिली ब्लेसिंग दे दी, हमें अच्छी सेहत दे दी, हमें शांति दे दी। तो ये कैसे रिसीव किया जाता है? तो बहुत स्ट्रगल आता था मेरी जिंदगी के अंदर, बहुत स्ट्रगल आता था, बिकॉज मैं ये जानना चाहती थी, मुझे पता नहीं था कि ये कैसे अनुग्रह काम करता है। यहाँ वहाँ से बहुत लोगों से मैंने पूछा, तो मुझे कभी भी तसल्ली बख्श वहाँ से जवाब नहीं मिला। लेकिन फिर जब मैंने वचन पढ़ा, तो जैसा मैंने रोमियो 10 में भी आपको दिखाया, रोमियो 10 में लिखा था कि धार्मिकता के हर एक विश्वास करने वाले के लिए, रोमियो 10 के 4 में लिखा है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो ये वचन बहुत पावरफुल वचन है। रोमियो 5 में लिखा है, 5 की शायद 9 में लिखा है, अतः जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब धर्मी ठहरे हैं, तो अब परमेश्वर का जो क्रोध है हम उससे हम बचे रहेंगे। वहाँ रोमियो 5 के 9 में लिखा है। तो परमेश्वर का क्रोध अब हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा अब हम धर्मी ठहराए गए हैं। और हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के इस वरदान के लिए, इस गिफ्ट के को देने के लिए यीशु आए। तो मसीह व्यवस्था का अंत है। तो अब आपके एफर्ट, आपकी कोशिशें, जो भी हम धर्मी बनने के लिए करते हैं, जो भी हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को की स्वीकृति पाने के लिए हम जो भी चीजें करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, अपने स्कोर बनाने के लिए, परमेश्वर के सामने नंबर बनाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, अब मसीह उसका अंत है। प्रभु यीशु मसीह आ गए, तो अब हमें स्कोर बोर्ड अपना मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने कितने भले काम किए हैं, मेरा जीवन अब कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा बर्ताव कैसा है, ताकि मैं परमेश्वर को अट्रैक्ट कर सकूं, परमेश्वर को अपनी तरफ खींच सकूं, परमेश्वर का ध्यान खींच सकूं। अभी भी लोग ऐसे गीत गाते हैं, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। विश्वासी जो पुराने विश्वासी हैं, जो 20-20 साल पुराने विश्वासी हैं, 40-40 साल पुराने विश्वासी हैं, वो अभी भी ये गीत गाते हैं, मुझे ऐसा बना कि मैं तुझे भाऊं। तो ये कंफ्यूज करने वाले सॉन्ग्स हैं। मेरे को उसके पूरे बोल ध्यान नहीं आ रहे हैं, लेकिन यही है कि मैं तेरे दिल को भाऊं, मैं तुझको पसंद आऊं, तू ऐसा मुझको बना। कि जैसा कि अभी प्रभु यीशु मसीह ने ये काम पूरा नहीं किया और ये काम अभी होना बाकी है। तो ये सबसे खतरनाक चीजें हैं जो लोग सुनते हैं जब, तो वो प्लीड करते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, वर्शिप करते हैं, जबकि मुझे ऐसा बना परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मुझे ऐसा बना कि मैं तुझे पसंद आऊँ, तू अट्रैक्ट हो मेरी तरफ, तू मेरी तरफ खींचे, या मैं तेरी तरफ, क्या कुछ भी बोलते हैं। तो जबकि परमेश्वर ने आपको पहले ही अपने अनुग्रह से आपको अपने जैसा बना दिया। पहले आदम में परमेश्वर ने जब सृष्टि की, परमेश्वर ने आदम की, तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन पाप की वजह से उसकी ये जो उसकी पहचान थी, उसने ये खो दी। और शैतान का कहना मानने के बाद परमेश्वर तो उससे प्यार करते थे, लेकिन उसने वो स्वरूप और समानता को खो दिया। और वो सिर था, वचन कहता है कि वो पूंछ बन गया, वो सबसे ऊपर था और वो सबसे नीचे आ गया, सबसे नीचे स्थान पर आ गया। तो लेकिन मसीह में परमेश्वर ने ये रिस्टोर किया हमारे इस रिश्ते को, और अब जो नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, अब वो मसीह के स्वरूप और समानता में बना दिए गए हैं। आमीन। अब आप और मैं, हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बना दिए गए हैं। तो अब आप अपनी आत्मा में कैसे हैं? मसीह के स्वरूप और समानता में हैं। आपका बाहरी बर्ताव, आपके बाहरी व्यवहार में अभी भी कमियां होंगी, अभी भी आप कमजोर हो सकते हैं,
अभी भी आपका जीवन जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन आपकी सही पहचान वो नहीं है जो आप बाहरी तौर पर करते हैं। आपकी सही पहचान वो है जो आप अंदर से हैं। हालेलुया। जो आप अपने जो परमेश्वर ने आपको अंदर से बना दिया। तो मुद्दा आपका हृदय है कि आप अपने हृदय में क्या सोचते हैं, क्या विश्वास करते हैं। मुद्दा बाहरी बर्ताव नहीं है, मुद्दा पाप नहीं है, मुद्दा बाहरी व्यवहार नहीं है, आपका मुद्दा है आपका हृदय। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने हृदय में जो आप सोचते हैं, जो आप जहां से परमेश्वर का जीवन बहता है, वहां आप सही विश्वास करें। तो यहाँ जैसा हमने पढ़ा कि धार्मिकता का जो अनुग्रह जो है वो धार्मिकता के द्वारा राज करता है, और मसीह जो है हर विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त व्यवस्था का अंत है। और दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया, जो पाप से अज्ञात था, यीशु में पाप नहीं था, वो बिना पाप के उन्होंने जन्म लिया था। पाप क्या है वो जानते नहीं थे, और क्रूस तक उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, क्रूस की मृत्यु तक। और जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो हम केवल विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं, ना कि अपने कार्यों के द्वारा, अपने कोशिशों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा प्राप्त धार्मिकता। तो आज आप और मैं, आज हम अपने कर्मों से, अपने कोशिशों से, प्रयासों से धर्मी नहीं बने। आज हम प्रभु यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा दिए गए हैं। हालेलुया। तो अब हम धर्मी बन चुके हैं, धर्मी ठहरा दिए गए हैं। धर्मी का अर्थ ये है कि अब आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े हैं, परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपको पसंद भी करते हैं, परमेश्वर आपको प्यार भी करते हैं, परमेश्वर ने आपको पवित्र ठहरा दिया, परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, आपके सारे पाप धो दिए, आपको शुद्ध, धर्मी, पवित्र और सिद्ध ठहरा दिया। अब आप आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। लेकिन क्योंकि बहुत सारे विश्वासी, जैसा मैंने अभी कहा, जो मैं इस पर भी आपको नई बादशाह में वर्शिप कैसी वर्शिप होनी चाहिए, मैं इस पे भी एक दिन वचन जरूर दूंगी और जल्दी दूंगी इस पे। तो आज भी विश्वासी बंधनों में है। उन बंधनों में होने के पीछे वजह यही है कि वो अपनी अब इस नई पहचान को, जो वो अंदर अपने हृदय में है, जो आत्मा में है, वो इस नई पहचान को नहीं जानते, और अभी भी वो बाहर अपने कर्मों पर, अपनी कोशिशों पर, अपने प्रयासों पर निर्भर हैं कि परमेश्वर के सामने, ताकि वो धर्मी बन सके और योग्य बन सके। तो अपने यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अगर अभी भी व्यक्ति पापी होने का और अयोग्य होने का के एहसास में जी रहा है कि अभी भी मैं योग्य नहीं हूँ, अभी भी मैं पापी हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? अभी भी उसने परमेश्वर की धार्मिकता को समझा नहीं है। हालेलुया। अभी भी वो अनजान है परमेश्वर की धार्मिकता से, उसने परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में रिसीव नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि अनुग्रह आपके जीवन में राज करे, अनुग्रह आपके जीवन में, अनुग्रह क्या है? अगर मैं इसको साधारण भाषा में बोलूं, अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर की सप्लाई, 24/7 परमेश्वर की सप्लाई हमारी जिंदगी में। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सप्लाई, जो उनका अनुग्रह है, वो 24/7 आपके जीवन में आपकी ओर निरंतर बहती रहे, तो आपको पहले कुछ देना होगा। आपको पहले परमेश्वर को कुछ देना होगा। क्या देना होगा? अपना वो हृदय जो ये विश्वास करता है कि अब आप परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है। क्योंकि जब आप ये विश्वास देंगे परमेश्वर को, तो वो अनुग्रह जो है आपके जीवन में राज्य करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर की सप्लाई 24/7 आप कार्य करेगी। हालेलुया। तो अनुग्रह को राज कराने के लिए आपको क्या किसकी जरूरत है? धार्मिकता के वचन की जरूरत है अपने जीवन में।
और अब जब आप धार्मिकता को रिसीव करते हैं तो अनुग्रह आपके जीवन में बहता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। शैतान का सबसे पहला वार जो होता है वो मनुष्य के हृदय पर होता है, उसका वार। तो उसका निशाना जो है, उसका फोकस जो है शैतान का, वो व्यक्ति का हृदय है। और जैसा कि इफिसियों में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने स्थिर खड़े रह सको, इफिसियों में लिखा है। और वहाँ लिखा है जो बाकी के हथियार हैं उनमें से एक लिखा है, तुम धार्मिकता की झिलम पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। उनमें से उन हथियारों में से एक है। तो धार्मिकता की झिलम जो पहनी जाती है, झिलम मतलब जो फ्रंट को आपके कवर करती है, तो ये झिलम इसलिए पहनने के लिए वहां लिखा गया ताकि आप शैतान के झूठ और शैतान के धोखे से आप बच सको। जब आप अपने हृदय में उस धार्मिकता के गिफ्ट पर जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जब आप उस पर विश्वास, धार्मिकता क्या है? आपकी नई पहचान। धार्मिकता 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 धार्मिकता, मैं बार बार जब बोल रही हूँ, इसका अर्थ क्या है? अब पहले आपकी पहचान थी पापी, आप पापी व्यक्ति थे, पर अब आपकी नई पहचान है धार्मिकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आए थे आपको ये नई पहचान देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर अब आपको ऐसा ही देखते हैं। तो अब आपकी नई पहचान है धार्मिकता। और शैतान आपको आपकी उस पहचान के क्षेत्र में जहां हम विश्वास करते हैं, जहां परमेश्वर ने हमें वो गिफ्ट दिया है हमारे हृदय में, वो सबसे पहला वार वही करना चाहता है, हमारे हृदय में करना चाहता है। क्योंकि उसने अदन की वाटिका में भी आदम और हव्वा की पहचान पर सबसे पहला वार किया शैतान ने। वचन हमें बताता है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, तो उत्पत्ति में लिखा है जेनेसिस चैप्टर 1 में कि परमेश्वर ने जब उन्हें बनाया तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने बोला आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। और फिर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, सबसे सुंदर रचना जो सृष्टि परमेश्वर ने अपने हाथों से तैयार की, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नथनों का श्वास, अपना आत्मा आदम में फूंका। बाकी पशु पक्षियों में परमेश्वर ने प्राण डाले, लेकिन आदम को परमेश्वर ने अपने जैसा, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। सब कुछ, बाकी सब कुछ को परमेश्वर ने जब बनाया, धरती, सूर्य, चांद, तारे, पशु, पौधे, बीज, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, समुंदर और आसमान के बीच का जो अंतर है, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, जो भी जितनी भी ज्योतियां परमेश्वर ने बनाई, तो परमेश्वर ने जब सब कुछ को बनाया तो बाइबल कहती है, वहां लिखा परमेश्वर ने अच्छा लगा। लेकिन जब छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 1 देखेंगे तो 1 के शायद 21 में लिखा है, मैं चेक करके आपको बता सकती हूँ। तो वहां परमेश्वर ने लिखा, जब मनुष्य को पहले ऊपर बनाया और बनाने के बाद परमेश्वर ने वहां लिखा कि वहां पर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। आदम और हव्वा को, नर और नारी को जो बनाया, आदम और हव्वा उनका नाम रखा। और उन्हें जब बनाया परमेश्वर ने, तो उन्हें पूरी पृथ्वी पर शासन करने के लिए उन्हें बनाया, आदम और हव्वा को, ताकि वो पूरी पृथ्वी में भर जाएं। उन्हें सबसे पहले परमेश्वर ने आशीष दी, उन्हें फूलों फलों की आशीष दी और उन्हें कहा पूरी पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो, परमेश्वर ने उन्हें कहा। और फिर जब परमेश्वर ने सब कुछ तैयार कर दिया उनके लिए, उन्हें समुद्र की मछलियों पर अधिकार दिया, हर एक जानवर पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अधिकार दिया कि अब वो, क्योंकि अब सबसे सुप्रीम आप और मैं, मनुष्य जाति सबसे सुप्रीम क्रिएशन है परमेश्वर की। हर जानवर, हर पेड़ पौधा, चाहे वो जल जंतु है, चाहे वो जंगली जंतु है, चाहे वो घरेलू पालतू जंतु हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, जो भी बाकी की सृष्टि है, वो सब आपके और मेरे बाद आती है। हम सबसे हायर क्रिएशन है परमेश्वर की, सबसे सुप्रीम क्रिएशन परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो वहां लिखा है बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जैसा कुछ बनाया था,
अपने जैसा कुछ तैयार किया था। बाकी सब कुछ को बना के परमेश्वर ने केवल कहा अच्छा लगा, लेकिन जब मानव को बनाया, इंसान को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा लगा। क्योंकि परमेश्वर जैसा बनाना चाहते थे, परमेश्वर ने बिल्कुल आइडेंटिकल अपने जैसा कुछ बनाया था। परमेश्वर बहुत खुश हुए आदम को बनाकर, बहुत अच्छा लगा उन्हें आदम को बनाकर। और परमेश्वर ने, क्योंकि उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया था और सब कुछ उसके अधीन कर दिया था, सब कुछ उसके अधिकार में कर दिया था, और परमेश्वर ने अपने जैसा उन्हें बनाया था। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने बनाने से पहले ही कहा था कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और जब बनाया तो परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा लगा। तो परमेश्वर ने बिल्कुल अपने समान, अपने जैसा मनुष्य को बनाया, कोई कमी उसमें नहीं छोड़ी। परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया, ऑसम बनाया, बहुत ही एक्सीलेंट बनाया था परमेश्वर ने उसको। अब परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा और कहा कि सब कुछ उनके लिए बनाया, पेड़ पौधे, जो कुछ भी उनके आराम के लिए जरूरी था, उनके आनंद के लिए, उनके खुशी के लिए जो भी जरूरी था, सब कुछ परमेश्वर ने वहां पहले ही तैयार किया था आदम और हव्वा को बनाने से पहले। तो परमेश्वर ने वहां रखा और कहा कि इस वाटिका में अब तुम बेखटके घूमो फिरो, जो मर्जी करो, और इस वाटिका के सब वृक्ष के फलों में से तुम बेखटके खा सकते हो। केवल एक वृक्ष है, उसके फल में से मत खाना, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे मनुष्य भले और बुरे के ज्ञान के द्वारा जिए, भले और बुरे के ज्ञान के द्वारा चले। परमेश्वर चाहते थे कि मैंने इसे अपने जैसा बनाया है, और परमेश्वर ने अपनी संगति के लिए उसे बनाया था, अपने साथ अपनी फैमिली के तौर पर इंसान को बनाया था। उसे मरने के लिए नहीं बनाया था, उसे बीमारी के लिए नहीं बनाया था, उसे किसी तरह की कमी और घटी के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने अपने लिए, अपनी फेलोशिप के लिए उसे बनाया था, अपनी फैमिली के तौर पर उसे बनाया था। तो परमेश्वर ने उसे वहां रखा, और वचन कहता है कि शैतान वहां आता है, और आकर शैतान सबसे पहले वो हमला करता है उनकी आइडेंटिटी पर। तो वो जो वहां अगर वो जो वहां पर अगर हम सोचे कि जो केस वहां जो मेन वहां हुआ, वो क्या हुआ, उनकी आइडेंटिटी को चोरी करने का। शैतान आया था उनकी आइडेंटिटी को चोरी करने के लिए, वो उस इरादे से वहां आया था, वो और कुछ करने नहीं आया था। उसको पता था कि अगर मैं इनकी आइडेंटिटी को चोरी कर लूंगा तो मैं इनके जीवन पर हावी हो जाऊंगा, मैं इनके जीवन पर अधिकार कर लूंगा, फिर मैं जैसा चाहूंगा इनको चला सकता हूँ। तो शैतान वहां आया और उसने आकर कहा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा कहा? उत्पत्ति 3:5 में लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस वृक्ष का फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था, तो लिखा वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भरे बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। तो उसने पहले क्या बोला कि वो पहले से परमेश्वर के तुल्य थे। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया था। मैंने जैसा अभी कहा, जानवरों को, जल जंतुओं को, पक्षियों को, जो भी घरेलू जानवर हैं, किसी को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में अपने जैसा नहीं बनाया था। परमेश्वर ने केवल मानव को अपने जैसा बनाया था, सबसे सुंदर, एक्सीलेंट, जिसमें कोई कमी नहीं है, और शासन करने के लिए उन्हें रखा वहां पर। तो वो सबसे पहले आता है शैतान, जब उसे पता चलता है कि परमेश्वर ने ऐसा कुछ सुंदर बनाया है, ऐसा कुछ अच्छा बनाया है, तो उसके मन में जलन उठी, और वो आता है और वो जलन से भरा हुआ आकर ये बात बोलता है कि क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि उसका फल मत खाना, वरन वो कहता है परमेश्वर खुद ये जानते हैं, जानबूझकर परमेश्वर ने ऐसा किया है, वो ये खुद जानते हैं कि जिस दिन तुमने उस वृक्ष का फल खा लिया, उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो वो आकर वो भरमाने आया, और वो जैसा मैंने अभी बोला, वचन में लिखा है कि चौकस रहो कि जैसे हव्वा भरमाई गई और शैतान ने उसे बहकाया,
वैसे तुम भी संसार के तत्व ज्ञान के द्वारा भरमाए ना जाओ। आमेन। तो वो आया था उनकी पहचान को चोरी करने के लिए, और उसने आकर वो सफल हो गया। हव्वा ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसके बहकावे में आई, और उसके बहकावे में आकर हम सब बाकी की कहानी जानते हैं कि उस वृक्ष के फल में से खाया, उसके बहकावे में आकर कि वो उसका फल खाएगी और वो परमेश्वर के तुल्य बन जाएगी, परमेश्वर के जैसी बन जाएगी, जबकि वो पहले ही परमेश्वर के जैसी बना दी गई थी, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी हैं, अच्छे हैं, भले हैं, करुणामयी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं। वो कुछ भी आपसे और मुझसे दूर नहीं रखना चाहते। जो कुछ भी अच्छा है वो सब कुछ हमें हमारे लिए बनाया उन्होंने, वो सब कुछ हमें देना चाहते हैं। वो किसी भी भली वस्तु को हमसे दूर नहीं रखना चाहते। तो अगर परमेश्वर ने अपना स्वर्ग का सबसे बेस्ट हमें दे दिया है, तो वो धरती का सबसे बेस्ट हमें क्यों नहीं देंगे? आमेन। परमेश्वर ने स्वर्ग का बेस्ट हमें दे दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का बेस्ट है, तो परमेश्वर ने वो सब हमें दे दिया ताकि हमें अपने साथ अपनी पहचान में एक कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमें अपने साथ एक कर सके। तो शैतान ने ना केवल आदम और हव्वा को बहकाया, शैतान ने वही सेम चीज जब प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है कि वो जंगल में गए, 40 दिन का उपवास जब उन्होंने रखा था, तो जब जंगल में गए तो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी वहां बहकाने की कोशिश की। अगर आप मत्ती पढ़ते हैं, मत्ती 4:6 में वो प्रभु यीशु मसीह को बहकाने आता कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को ऊंचे से नीचे गिरा दे, ऊंचे से छलांग मार दे, पहाड़ से छलांग मार दे। और परमेश्वर ने तो आप ही कहा है, लिखा है, परमेश्वर ने आप ही कहा है कि वो तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और उसके स्वर्गदूत तुझे आकर हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि पत्थर से तुझे ठेस लग के चोट ना लगे। तो परमेश्वर ने तो आप ही कहा है, लिखा है। तो तू अपने आप को यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू ऊपर से छलांग मार, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे। शैतान प्रभु यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी थोड़ा ही पहले, मत्ती 4 में अगर आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब पानी में से बपतिस्मा लेकर बाहर आए, तो वचन में लिखा है उसी समय आकाशवाणी हुई और परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उसके एकदम तुरंत बाद अभी आकाशवाणी हुई है और प्रभु यीशु मसीह ने ये आकाशवाणी सुनी, अपने पिता की आवाज सुनी है, और वो परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है। और शैतान सबसे पहला हमला, सबसे बड़ा वार किस बात पे कर रहा है? उसने प्रिय हटा दिया वहां से। जब उसने मत्ती 4 में आगे बोला तो उसने क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो प्रिय हटा दिया उसने वहां से, उसने प्रिय नहीं लगाया वहां पर। तो उसने बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से छलांग मार, पहाड़ से नीचे छलांग मार दे। तो क्या हो गया? तू मरेगा थोड़ा, तू गिर जा ऊपर से। वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह जो वो कह रहा है उस पर विश्वास करे, उसकी बात पर यकीन करे, जैसे हव्वा ने विश्वास कर लिया था। तो प्रभु यीशु मसीह को भी भरमाने को आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जो पिता ने अभी जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर आए थे, जो पिता ने उनको नई पहचान, जो पिता ने उनको उनकी पहचान के बारे में कहा, आकाशवाणी की थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे याद रखा कि परमेश्वर, मैं उनका प्रिय पुत्र हूँ और वो मुझसे प्रसन्न है, मैं उनका प्रिय पुत्र हूँ। तो जब शत्रु आता है अपना झूठ लेकर, आप फट से उसकी बात को पहचान जाते हैं, फट से उसकी आवाज को पहचान जाते हैं और आप उसके झूठ पर विश्वास नहीं करते। ऐसे ही जैसे वो आदम हव्वा के पास आया, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह को बहकाने आया, प्रभु यीशु मसीह उसके बहकावे में नहीं आए। क्यों? हव्वा आ गई क्योंकि वो अपनी पहचान को भूल गई कि वो कैसे बनाई गई है और परमेश्वर उन्हें कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर कितने अच्छे हैं, परमेश्वर कितने भले हैं। परमेश्वर कभी भी उनसे कुछ भी बेस्ट को छुपा कर नहीं रखेंगे। उसने, शैतान ने कुछ इस तरह से बात रखी कि परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं हैं। और वो आप जानते हैं कि
कि उन्होंने इस वृक्ष का फल खाने से तुझे इसीलिए मना किया है क्योंकि अगर तूने इस वृक्ष का फल खाया तो वो जानते हैं कि तू उनके तुल्य हो जाएगी और वो नहीं चाहते कि तू उनके तुल्य बने। वो बहुत चालाकी से तेरे को उन्होंने ये बात बोली है। तो उसने परमेश्वर को गलत रिप्रेजेंट किया, गलत तरीके से परमेश्वर के विषय में उसने बोला, उसने बात को मोड़ा तोड़ा, हव्वा को मैनिपुलेट करने की कोशिश की ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके, और हव्वा उसके बहकावे में आ गई, उसके झूठ में आ गई। और जबकि वो पहले से ही परमेश्वर के स्वरूप और समानता में पहले से ही थी, उसे बनने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पहले ही उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। पर परमेश्वर ने क्योंकि वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने से मना किया था और दुष्ट चाहता था कि वो उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाए, इसीलिए उसने बहकाया और हवा उसके बहकावे में आ गई। और आज शैतान आपके और हमारी मेरी जिंदगी में भी वो इसी इरादे से आता है कि वो हमारी जो पहचान है आज धार्मिकता की, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आज हम परमेश्वर की धार्मिकता है। तो वो हमारे जीवन से भी परमेश्वर की पहचान को जो उन्होंने हमें दी है, तो वो सफल होने की आशा रखता है कि वो आता इसीलिए है कि वो सफल हो जाए। आप समझ रहे हैं? तो वो हमारी जिंदगी में आता है, वो अपने झूठ को लेकर हर दिन आता है, हमेशा कोशिश करता है। लेकिन अगर आप अपनी इस पहचान को, इस धार्मिकता के कुछ जानते हैं, आपका हृदय इसमें स्थापित है, आपने रिसीव किया इस गिफ्ट को, परमेश्वर के इस धार्मिकता के गिफ्ट को, तो वो सफल नहीं हो पाता, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के आप प्रिय हैं। इस समय भी परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि तू मेरी प्रिया है, तू मेरा प्रिय है, तू पूरी तरह से खूबसूरत है, तुझमें कोई दोष कोई घटी नहीं है। तो अगर आप परमेश्वर के इस वचन को याद रखते हैं, अपने हृदय में पकड़ कर रखते हैं कि अब आप में कोई दोष कोई घटी नहीं है, क्यों? क्योंकि अब आपको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा गिफ्ट में दे दी है। और अब ये आपके कर्मों से नहीं है, आपकी कोशिशों से नहीं है, आपकी किसी भी एफर्ट के द्वारा ये धार्मिकता आपको नहीं मिली है। परमेश्वर ने आपको ये धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा दिला दी है, और ये गिफ्ट है। तो आपकी कोई भी गलती, आपका कोई भी पाप, आपका कोई भी गुनाह आपके जीवन से इसे चोरी नहीं कर सकता, आपके जीवन से आप इसे खो नहीं सकते। तो मैं यहाँ पाप की पैरवाई नहीं कर रही कि परमेश्वर हम पाप बहुत कर सकते हैं, अब कितना भी पाप हम कर सकते हैं। पाप कभी भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप पाप को चुनते हैं तो पाप आपके जीवन को तहस नहस कर देता है, पाप आपके जीवन में अशांति को लेकर आता है, पाप आपके आनंद को छीन लेता है, पाप से परिवार बर्बाद हो जाते हैं, शादियां बर्बाद हो जाती हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है, आपके जीवन में डिप्रेशन आ जाता है, बहुत सारा के डर आपके जीवन में आ जाते हैं, आप हमेशा दोष भावना में जीने लगते हैं। तो पाप कभी भी हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप पाप करते चले जाएं, आप गलतियां करते चले जाएं और आप ये सोचें कि चलो अब मैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे धार्मिकता दे दी अपनी, तो अब मैं कितना भी पाप, इरादे से मैं बात कर रही हूँ कि आप इरादे से कि अब मैं कितने भी पाप कर सकता हूँ क्योंकि अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, मैं वो नहीं कह रही आपसे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अब जब आपके जीवन में कोई संघर्ष आता है, आपके जीवन में कोई चुनौती आती है, आपके जीवन में एडिक्शन है, आपके जीवन में जब आप कोई पाप करते हैं, तो कुछ भी आपके जीवन में ऐसा होता है, तो दुष्ट का सबसे पहला वार आपके धार्मिकता की, इस आपकी नई आइडेंटिटी पर, आपकी पहचान पर होता है। वो आता है आपको चुनौती देने के लिए, ये कहने के लिए कि तू अपने आप को धर्मी कहता है, तू धर्मी है, तू धर्मी कहाँ से है, तू धर्मी कैसे हो सकता है, देख तूने अभी क्या गलती की, देख तूने क्या गुनाह किया, देख तूने क्या पाप किया, देख तू कितना बुरा है, देख तू कितना गंदा है, देख तूने सड़क पर जाते जाते अभी झगड़ा किया, देख तूने अपने माँ बाप के साथ गलत बोला, देख तूने अभी ये गलती की है, देख तूने ऐसा अभी तेरी सोचों में, देख तू अभी चर्च में खड़ा हुआ है, तू प्रार्थना कर रहा है, देख तेरी सोचों में, देख अभी क्या तू सोच रहा है, देख तूने किसी की तरफ अभी आंख उठाकर देखा था, देख तूने उसके बारे में बुरे विचार सोचे हैं। तो ये वो आपके जीवन में जानबूझकर लेकर आता है ताकि आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, आपके कर्मों पे चला जाए कि आप
आप कितने सही हैं, आप कितने सही नहीं हैं, आपका बर्ताव कैसा है, आपकी सोचें कैसी हैं, आपका व्यवहार कैसा है। आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह पर ना होते हुए आपका वो सारा फोकस आप पर लेकर आना चाहता है, ताकि आप अपनी धार्मिकता को देखें कि आप कितने धर्मी हैं, आप कितने अच्छे हैं। परमेश्वर आपको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपने गलती की, क्योंकि आपकी सोचों में कुछ गड़बड़ हुई, जबकि अब आपके अंदर मसीह का मन है, जबकि अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। अब पुरानी सारी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। अब आप वो पुराने इंसान नहीं है जो आदम से था। मैंने बोला आदम में परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और समानता में तब बनाया था, और उसके बाद वो इमेज करप्ट हो गई, लेकिन मसीह में अब परमेश्वर ने आपको वापस फिर से मसीह के स्वरूप और समानता में बना दिया है, और अब आप नई सृष्टि हैं। पुरानी सारी बातें अब आपके जीवन में बीत गई। अब आप वो पुराना मनुष्य नहीं, अब आप परमेश्वर की धार्मिकता में सृजे गए हैं। अब आप उनकी सच्चाई में के द्वारा सृजे गए हैं। अब आप ये आप नहीं सोच रहे जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं दुष्ट है, जो आपको वो बुरे विचार आपके मन में डालता है, और आप सोचते हैं, आपको लगता है ये आप सोच रहे हैं, वो बातें आप सोच रहे हैं। अब आपके अंदर मसीह का मन है, अब आपके अंदर वो विचार नहीं है, वो वाले विचार जो आप सोच रहे हैं बुरे हैं, गंदे हैं। मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, मैं कैसे ऐसा सोच सकता हूँ, मैं तो विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, मैं तो अब विश्वासी हूँ, लेकिन मैं ऐसे कैसे गंदी गंदी बात सोच सकता हूँ, मेरे विचार ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो वो आप नहीं है, वो आप नहीं सोच रहे, वो शैतान आया है आपके मन में वो गंदे विचार देने के लिए। देखिए, मैंने अभी आपसे बोला शैतान का जो युद्ध का स्थान है वो आपका मन है, और वो कोई कुछ नहीं कर सकता आपकी जिंदगी के अंदर। तो वो उसकी युद्ध की भूमि आपका मन, और उसका हथियार है उसके झूठ। तो वो आता है आपको मटेरियल देने के लिए, गंदे मटेरियल देने के लिए, गंदी सोचें देने के लिए, ताकि आप ये सोचने लग जाएं कि ये आप है। और जब आप ये सोचने लगते हैं कि ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा, मेरे विचार ऐसे हैं, तो आप दोषी, अपने आप को गिल्टी फील करने लगते हैं, अपने आप को गंदा महसूस करने लगते हैं, और बस वो अपने कदम पीछे करता है और तमाशा देखता है। क्यों? क्योंकि उसका काम हो गया। वो चाहता है आप दोष में रहें, जिए, आप गिल्ट में जिए, आप डरों में जिए। वो आता ही इसी इरादे से है। वचन में लिखा है चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने। तो वो क्यों आता है? ताकि वो पाप के द्वारा, दोष के द्वारा आपके जीवन में अपनी पकड़ बना सके, क्योंकि बिना पाप के तो आपके जीवन में पकड़ नहीं बना सकता। तो अब वो आपके जीवन में पाप के विचार, दोष लगाने वाले विचार, गिल्ट के विचार, बुरा महसूस करने वाले विचार वो लेकर आता है, ताकि वो आपके जीवन में पकड़ बना सके। तो ये आप नहीं है जो आप ऐसा सोच रहे हैं। तो जब ऐसी सोचें आती हैं, उसी समय आप वचन लें और ये विश्वास करें, क्योंकि अनुग्रह कैसे राज करेगा आपके जीवन में? अनुग्रह राज करता है धार्मिकता के गिफ्ट के द्वारा, धार्मिकता की इस पहचान के द्वारा। तो जब भी वो विचार आपको आते हैं, तो अब आपको क्या करने की जरूरत है? आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। तो आप बार बार अपनी इस पहचान को अपने मुंह से कन्फेस करेंगे। जब आप अपनी इस नई आइडेंटिटी को, अपनी रियलिटी को अपने मुंह से कन्फेस करते हैं, तो क्या होगा? आपका फोकस अपने ऊपर से हट जाएगा, अपनी सोचों से, अपने एक्शन से, या जो आपने किया उससे हट जाएगा। आपका सारा फोकस वापस प्रभु यीशु मसीह पर चला जाएगा। और जब आपका फोकस यीशु मसीह पर जाएगा, तो परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी और परमेश्वर के अनुग्रह में से आप रिसीव करेंगे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य उनके परमेश्वर की सामर्थ है। तो परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करती है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज चंगाई कहाँ है? हमारे अंदर सफलता कहाँ है? हमारे अंदर पवित्रता कहाँ है? हमारे अंदर धार्मिकता कहाँ है? हमारे अंदर शांति कहाँ है? हमारे अंदर, क्योंकि ये सब कुछ धार्मिकता के में रैप्ड है। यशाया 61 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें धार्मिकता का
वस्त्र उड़ा दिया है। परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता का वस्त्र उड़ा दिया है। तो अब जो परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता का चोगा पहनाया है, सोचिए उसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, उसमें बहुत सारी जेब हैं, और वो जो चोगा आपने पहना है उसमें एक जेब है चंगाई की, एक है उसमें सफलता की, एक है उसमें बुद्धि की, एक है उसमें फेवर की, एक है उसमें फैमिली ब्लेसिंग्स की, एक है उसमें शांति की, एक है उसमें आनंद की। उसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं। तो वो जब आप वो धार्मिकता का चोगा अपने हृदय के ऊपर पहनते हैं, कैसे पहना जाता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, और अपने संघर्षों में, एडिक्शन के समय पर, पाप के मध्य में, चुनौती के समय पर, जब भी आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, और जब उस समय पर आप उस धार्मिकता को, जो आपकी न्यू आइडेंटिटी है, नई पहचान है, जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो आपके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ बहाल होती है। परमेश्वर की सामर्थ कहीं बाहर से नहीं आती है। परमेश्वर का अनुग्रह कहीं बाहर से, स्वर्गों से दूर से नहीं आता है। परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी सप्लाई कहाँ है? आपके अंदर। यीशु का पूरा हुआ कार्य कहाँ है? आपके अंदर। अब आपके प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आप कहाँ रहते हैं? आपके अंदर। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स कहाँ है? आपके अंदर। तो मुद्दा क्या है? आपका हृदय। अगर आप अपने हृदय पर, अपने पूरे हृदय से विश्वास नहीं करते होंगे कि परमेश्वर ने अब आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बना दी है, तो आपके जीवन से वो सप्लाई कैसे बहेगी? वो सप्लाई आपके जीवन से नहीं बह पाती है। तो सब कुछ आपकी आत्मा में है, आपके भीतर है। जब तक आप अपने हृदय पर विश्वास नहीं, अपने हृदय से उस धार्मिकता को रिसीव नहीं करते हैं, वो आपके जीवन से मैनिफेस्ट नहीं होती है, आपके शरीर से बाहर प्रकट नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको ये आपकी जो पहचान है, जो परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह में दी है, आपको इस पहचान को हर समय पकड़ कर रखना है, क्योंकि शैतान केवल आपके जीवन में इस धार्मिकता के पीछे है। वो सिर्फ एक ही चीज का बैरी है, वो है धार्मिकता का। और जो लोग नहीं जानते आज, वो बहुत खुश है। वो उन कलीसियाओं से, उन चर्चिस से बहुत खुश है, वो उन पास्टर से, उन प्रचारकों से बहुत खुश है जो इस धार्मिकता के गिफ्ट को नहीं जानते हैं। वो बहुत खुश है, क्योंकि पता है, चाहे उनकी कलीसिया में 50,000 लोग आ रहे हो, उनकी चर्च में 50,000 लोग आ रहे हो, लेकिन क्योंकि वो धार्मिकता के इस गिफ्ट को नहीं जानते हैं, उसे कोई डर नहीं है वहां पे, उसे कोई खतरा नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि लोग वहां पर अपने प्रयासों पर, अपनी कोशिशों पर, अपने प्रदर्शन पर निर्भर है, वो अपनी आज्ञाकारिता पर निर्भर है, वो अपनी विश्वास योग्यता पर निर्भर है, वो व्यवस्था का पालन करने पे निर्भर है, वो अपने ही एफर्ट्स पर निर्भर है वो लोग। और शैतान को वहां पर, क्या बोलूं मैं, वहां वो खुश है कि वहां के लोग जो हैं, जैसा वो चाहता है वो वहां वैसा फ्रीली काम कर पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा उसके लिए जो खतरा है, वो है अगर एक विश्वासी अपनी पहचान को जानता है और उस पहचान में वो पूरी तरह से जड़ पकड़े हुए है, वो उस पहचान में पूरी तरह से विश्वास में खड़ा है कि अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, अब ये धार्मिकता को मैं खो नहीं सकता, अब ये धार्मिकता ही मेरी पहचान है। और अब जब कभी भी शैतान अपना झूठ लेकर आएगा कि देख तो कितना बुरा है, देख तो कितना खराब है, देख तो कितना गंदा है, देख तो पापी है, देख तो अयोग्य है, देख तो अभी भी तेरा जीवन सही नहीं है, परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप ये जानते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपनी धार्मिकता दी है, प्रभु यीशु मसीह अब आपकी पहचान है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने ये धार्मिकता को प्राप्त किया है। ये आपके कर्मों से नहीं पाई है आपने, जिसे आप खो देंगे, ये आपकी कोशिशों से नहीं पाई है जिसे आप खो देंगे, ये आपने अपने प्रदर्शन से नहीं पाई है जिसे आप खो देंगे, ये आपने गिफ्ट में प्राप्त की है। तो आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगा, दोष नहीं आएगा, डर नहीं आएंगे आपके अंदर, और आप उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। क्योंकि जब कभी भी हम किसी चीज को जब कभी भी हम कोई पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो
हमारे अंदर गिल्ट आता है, हमारे अंदर दोष आता है। जितना अधिक हम गिल्ट में और दोष में बने रहते हैं, हम उतना ही उस पाप को बार बार दोहराते हैं। ये बात मतलब हम सबकी जानी मानी है। तो जितना आप सोचेंगे मैं नहीं करूँगा, उतना अधिक आप उसे करते हैं। लेकिन जब आप उस पाप को करने, पाप के मध्य में जब आप होते हैं और आप गिल्ट में और आप दोष में अपने आप को कंडेम नहीं करते हैं, तो आप उस चक्र से बाहर आ जाते हैं। फिर आप उस पाप को रिपीट नहीं करते हैं। ये चीज़ रातों रात नहीं होगी। ये चीज़ कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने एक बार दो बार ऐसा रट्टा मारा, आपने बोला और ये हो गया। बिल्कुल नहीं। आप हर बार जब आप गलती करते हैं, जब आप पाप के मध्य में होते हैं, जब कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आता है, आप विश्वास से बोलते हैं ये बात को, और विश्वास के द्वारा जब आप इसे अपने पूरे हृदय से बोलते हैं, तो हर बार आपके जीवन में काम होता है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में उस एरिया को संभालता है, और एक दिन आप देखेंगे कि आप उससे बाहर आ जाते हैं। पूरी रीति से छुटकारा परमेश्वर आपको उससे दिलाते हैं। आमीन। तो जितना अधिक आप प्रभु यीशु मसीह में अपनी इस धार्मिकता पर विश्वास करते हैं और इस पर अंगीकार करते हैं, उतना ही अधिक आप परमेश्वर की धार्मिकता में स्थापित होते चले जाते हैं। और जितना आप धार्मिकता में स्थापित होते चले जाते हैं, उतना ही अधिक अनुग्रह आपके जीवन में राज करता है, अनुग्रह काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करे, तो आपको केवल एक चीज चाहिए कि अनुग्रह आपके जीवन में बहे 24/7, 24 घंटे 7 दिन। परमेश्वर की धार्मिकता, जो मैंने अभी रोमियो 5:21 में पढ़ा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए इतने सालों तक राज किया, बिल्कुल वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन तक के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो आप जब धार्मिकता को अपने जीवन में रिसीव करेंगे, बार बार आप जो बिना कर्मों के है, आपकी कोशिशों से नहीं है, जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा है, तो आप धार्मिकता में स्थापित होते चले जाते हैं। आप जो हर संडे ये वचन, हर बुधवार को जो ये धार्मिकता का वचन सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आप धार्मिकता में हर हफ्ते स्थापित होते जा रहे हैं, धार्मिकता में स्थापित होते जा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस अब प्रभु यीशु मसीह पर है कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना अच्छा काम किया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए एक ही बार के कार्य के द्वारा परमेश्वर ने मुझे धर्मी बना दिया है। और अब उस धार्मिकता में हम कुछ जोड़ नहीं सकते, उस धार्मिकता में हम अपने कर्मों से कुछ ऐड नहीं कर सकते। वो धार्मिकता का चोगा परमेश्वर ने हमें पहना दिया, जिसमें सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमें दे दी है। हमें केवल अपने पूरे हृदय से उस धार्मिकता पर विश्वास करना है, क्योंकि रोमियो 10:10 धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है। जब आप हृदय से विश्वास करेंगे धार्मिकता के लिए, तो आपके जीवन में अनुग्रह बहेगा। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती 6 में भी कहा कि सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और उनके राज्य की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो जब आप परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करते हैं, जो कि आपकी अपनी पहचान है, और परमेश्वर का राज्य जो कि पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा है, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, धार्मिकता जो परमेश्वर की है, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता, तो आप अपने जीवन में बहुतायत को पाते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को निरंतर बिना रुके रिसीव करते हैं। तो अगर आप जो आज आपने सीखा है करेंगे, जब जब सिचुएशन आएगी, जब जब समय आएगा, मैंने आपसे कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत छुटकारा पाया, और आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह में से 24/7 रिसीव करती हूँ, 24 घंटे 7 दिन, केवल विश्वास करने के द्वारा। क्योंकि नई वाचा केवल विश्वास करने के विषय में है, नई वाचा केवल विश्वास के विषय में है, करना के विषय में नहीं है। नई वाचा केवल विश्वास के विषय में है। जब आप विश्वास करते हैं तो आप धार्मिकता पर विश्वास करते हैं, तो आप रेस्ट करते हैं। जब आप रेस्ट करते हैं तो अनुग्रह फ्लो करता है आपकी लाइफ में। आमीन। तो आप चाहते हैं अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करे, तो आप धार्मिकता पर विश्वास करें। जितना धार्मिकता के वचन को अपने लिए बोलेंगे,
जितना विश्वास करेंगे और अंगीकार करेंगे, विश्वास करेंगे, अंगीकार करेंगे, विश्वास करेंगे, अंगीकार करेंगे। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, क्या विश्वास करेंगे? जब कोई भी एडिक्शन आप पर हावी हो, तो आप क्या अंगीकार करेंगे? कि प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं इस समय भी परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। चाहे आप किसी भी तरह के एडिक्शन में हो, पोर्नोग्राफी में हो, आपको स्मोकिंग की आदत हो, आपको शराब की आदत हो, आपको ड्रग्स लेने की आदत हो, या आप किसी भी तरह के बुरे एडिक्शन में फंसे हुए हो, आप अपनी इस नई पहचान को जो प्रभु यीशु मसीह में आपको परमेश्वर ने दी है, आप विश्वास करें और विश्वास से कन्फेस करें। या आपके परिवार में आप किसी भी कोई और चुनौती है या कोई स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के बीच में भी आप इस वचन को क्लेम करें और हर दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएंगे आप। हर बंधन टूट जाएगा आपकी जिंदगी में। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हर तरह का बंधन टूट जाएगा, हर तरह की बंधुआई से आप आजादी पाएंगे। दुष्ट का कोई भी काम हो आपके जीवन से खत्म हो जाएगा अगर आप अपनी इस पहचान को, जिस पर शैतान बार बार वार करने आता है, अगर आप इसे पकड़ कर रखेंगे और इसमें स्थापित होते चले जाएंगे, तो दुष्ट को भी समझ में नहीं आएगा कि वो आपके साथ अब क्या करे, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई हथियार नहीं है, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। वो आता है, वो एक ही चीज का बैरी है और वो है आपकी धार्मिकता का, क्योंकि वो जानता है अगर आपने ये जान लिया कि अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है और यीशु मसीह में होकर, और अब आप अपने कर्मों पे डिपेंड नहीं है, अपनी कोशिशों पे डिपेंड नहीं है, अब आप परमेश्वर को खुश करने की कोशिश से, है ना, आप सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, स्कोर बनाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, आप बाइबल पढ़ रहे हैं परमेश्वर का ध्यान खींचने के लिए, आप दशमांश दे रहे हैं परमेश्वर का ध्यान खींचने के लिए, या बहुत धर्मी बनने के लिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सारी क्या बोलूं मैं, ये सब कुछ जो है स्वधार्मिकता सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो स्वधार्मिकता की जड़ों में कुल्हाड़ा बजेगा और आप पूरी रीति से स्वधार्मिकता से छुटकारा पाएंगे, और फिर वापस एक बार आपने इस धार्मिकता का प्रकाशन अपने अंदर पा लिया, आप वापस बंधनों में नहीं जाएंगे, आमेन, और दुष्ट से छुटकारा पाएंगे। इसीलिए वचन में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। धार्मिकता अनुग्रह को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब अनुग्रह आएगा, पाप की, शैतान की आपके जीवन में कोई पकड़ नहीं रहेगी। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आशा करती हूँ कि आज आपने धर्म के फिर से बंधनों को, अपने जीवन से उसकी बेड़ियों को टूटते हुए देखा होगा। आज आपने फिर से छुटकारा पाया होगा। बहुत सारे झूठ शैतान के जो आपके मन में उसने भरे हुए थे, अपने मन में छुटकारा पाया होगा। आमेन। आइए छोटी सी प्रार्थना करते। पिता, आज के वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती परमेश्वर, अपने सारे ऑनलाइन देखने सुनने वाले, अपने सारे फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए आपको धन्यवाद देती पिता। आपने इन सबको परमेश्वर अपने अनुग्रह की बहुतायत में से आज दिया है, और आज इन्होंने आपके अनुग्रह की बहुतायत में से रिसीव किया है, क्योंकि जो आपके अनुग्रह की बहुतायत में से और धार्मिकता के गिफ्ट में से रिसीव करते हैं, वो इस जीवन में राज करते हैं। दो गिफ्ट हैं जो सबसे प्रमुख है, अनुग्रह का और धार्मिकता का, जो इसमें से बहुतायत से हर दिन रिसीव करते हैं, हर दिन अपने लिए ग्रहण करते हैं, कंटिन्यूसली रिसीव करते हैं, वो इस जीवन में राज करते हैं। प्रभु जैसे जैसे ये गिफ्ट्स में से रिसीव करते जाएंगे, ये राज करेंगे हर बीमारी के ऊपर, हर घटी के ऊपर, हर श्राप के ऊपर, शैतान के हर झूठ के ऊपर, उसके हर धोखे के ऊपर, हर कमी के ऊपर ये राज करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमीन, आमीन। क्योंकि जब आप राज करेंगे तो शैतान राज नहीं करेगा। हालेलुया, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आइए, अगर आप प्रभु भोज के लिए तैयार हैं तो हम प्रभु भोज लेंगे। अगर आप पहली बार प्रभु भोज ले रहे हैं तो कोई भी ब्रेड और रोटी ले सकते हैं। और प्रभु यीशु ने रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरी सिद्ध और पवित्र देह प्रभु ने तोड़वाई। प्रभु ने कहा ये मेरी देह है,
जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो प्रभु ने अपनी देह आपके लिए और मेरे लिए तुड़वाई, ताकि आपको और मुझे, हमें अपनी देह कभी ना तुड़वानी पड़े। तो यीशु ने अपनी देह तुड़वाई, और आइए हम प्रभु की देह में से खाते हैं। और प्रभु ने ये कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है, नई वाचा, जो कि यीशु के विषय में है, हमारे विषय में नहीं। आप ये यीशु के विषय में है। यीशु ने जो कुछ क्रूस पर पूरा किया, प्रभु ने कहा मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो आज हम प्रभु की क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी धार्मिकता हमें दे दी है, सब कुछ पूरा कर दिया। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो हमारी धार्मिकता का कार्य भी यीशु ने पूरा कर दिया, और हम इस नई वाचा के प्याले में से रिसीव करते हैं। आमेन। आइए अगर इस समय आप में से कोई भी बीमार है और आप प्रभु की चंगाई को इस समय आप रिसीव करना चाहते हैं, तो बिना एफर्ट के, केवल विश्वास, कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर आपकी गलतियों को, आपके पापों को नहीं देख रहे। आप कितने अच्छे हैं, कितने आप में क्या अच्छा है या क्या अच्छा नहीं है, वो नहीं देख रहे। परमेश्वर क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपको इस समय चंगाई देना चाहते हैं। तो आप अपने शरीर के जिस भी हिस्से में बीमारी का हिस्सा है, आप वहाँ हाथ रख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा बीमारियां हैं तो अपने सिर पर हाथ रख सकते हैं। तो मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहूंगी, क्योंकि आज हमने गीत गाया, लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को आसरा मसीहा देता है। तो चाहे कोई लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, मैं जानती हूँ यीशु योग्य है, वो सामर्थी है, वो विलिंग है, वो चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं। आमीन। आइए मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए। पिता, मैं इन सबके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। और जब इन्होंने अपने शरीर में जिस जिस हिस्से में इस समय हाथ को रखा है, यीशु मसीह के नाम से शैतान का हर बंधन टूट जाए। जो भी बंधन शैतान ने दिया है वो टूट जाए। मैं हर रोग और बीमारी को जड़ से श्राप देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से वो सूख जाए, यीशु के नाम से वो सूख जाए। प्रभु यीशु अब पूरी आजादी देने वाले परमेश्वर है। मैं हर रोग के सिम्टम्स को, हर बीमारी के सिम्टम को, हर कमजोरी के सिम्टम को इनके शरीरों से निकल जाने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका अनुग्रह बहुत है, ये आपके धर्मी संतानें हैं, इन्होंने यीशु नाम पर विश्वास किया है। और जो यीशु पर विश्वास करता है वो धार्मिकता को ग्रहण करता है। जो ये विश्वास करता है कि मैं धर्मी हूँ, वो आपके अनुग्रह की सप्लाई में से रिसीव करता है। प्रभु इस समय आपके अनुग्रह की सप्लाई इनकी ओर बह रही है यीशु के नाम से, और प्रभु ये उसमें से रिसीव कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपके अनुग्रह की सप्लाई बहुत है। आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। धन्यवाद यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इन्हें चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए और अपने अनुग्रह की सप्लाई देने के लिए सारी महिमा आपको देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए मैं थोड़ी सी प्रार्थना करूंगी आपके लिए। पिता, मैं इन सबके जीवन के लिए धन्यवाद देती हूँ। इन्हें और इनके अपनों को आप अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपा कर रखेंगे, अपने लहू में छिपा कर रखेंगे। इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे, अपनी बुद्धि, अपना फेवर देंगे। जी जहां भी जाएंगे परमेश्वर अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इन पर बनाएंगे, अपने मुख का तेज उनके मुख पर चमकाएंगे। आपने इन्हें सर बनाया, पूछ नहीं, ऊपर रखा, नीचे नहीं। आशीषित हैं घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा जी आप उनकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। उठते बैठते सोते जागते आप इनसे बातें करेंगे। और परमेश्वर अभी किसी धर्म के अधीन नहीं है, अब ये परमेश्वर आपके साथ एक हो चुके हैं, आपके साथ जुड़ चुके हैं हमेशा के लिए। इसीलिए ये आप में आनंदित रहेंगे, आपकी बहुतायत में से रिसीव करेंगे और हर समय आपके रेस्ट में बने रहेंगे यीशु के नाम से। आप इन्हें शैतान के हर झूठ और धोखे से बचा कर रखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट इनके पास आने नहीं पाएगा और ये अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेंगे। अब ये अपनी नई पहचान को जानते हैं प्रभु, इसलिए आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम
इनके द्वारा सब तरफ महकेगा और ये धरती के नमक हैं प्रभु, इनके द्वारा लोग आपको जानेंगे, आपको महिमा देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे एंड अपना ध्यान रखे बहुत सारा, और संडे को मिलते हैं एंड लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।